अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में तो बहुत ज़्यादा ठंड आ चुकी है, एकदम से वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हस्बैंड मेरे जा चुके हैं और बेटा भी मेरा जा चुका था, तो मैं अब अपने लिए बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में मैंने आज अंडा बॉईल करने के लिए रख दिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। साथ ही मैंने यहाँ पे जो चिकन और मेयोनीज़ का मिक्सचर होता है वो ब्रेड स्लाइस पे लगा लिया था और लेमनेड ले लिया था क्योंकि दूध चाय कॉफ़ी मैं नहीं लेती। तो बस ये था मेरा आज का नाश्ता। और आप लोग भी बताएं कि आप लोगों की तरफ वेदर कैसा चल रहा है। और नाश्ते के बाद मैं आ गई थी रूम में और ये देखें इतना अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे आधी रात हो रही है क्योंकि बाहर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। कल से बारिश हो रही है और अभी थोड़ी देर रुकी है, लेकिन आज पूरे दिन बारिश रहेगी और ठंड भी है, तो आप सोचें कैसा वेदर होगा। और ये जो वेदर होता है ना, इसमें स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा मुझे हो जाती है क्योंकि इतनी खामोशी हो जाती है। 4 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है, बारिश होती है और अभी तो बर्फ़बारी जब स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो भी। तो बहुत अजीब सा वेदर हो जाता है। और रूम को मैंने ज़्यादा साफ़ तो नहीं करना था, क्लीन ही था, बस हल्की सी चीज़ें मुझे सेट करनी थी क्योंकि आज क्लीनिंग नहीं करनी थी। बस मुझे ये 2 ब्लैंकेट थे, इनको वॉश करना था क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो अब ब्लैंकेट कंफर्टर वगैरह मैंने निकाले हैं उनको वॉश करने के लिए। और आज जो काम का मैंने स्टार्ट लिया था, सबसे पहले मैंने लॉन्ड्री से लिया था क्योंकि लॉन्ड्री जो होती है वो मैं सुबह में ही कर लेती हूँ जब भी मुझे करनी होती है, और बाकी काम फिर मैं बाद में स्टार्ट लेती हूँ। और आज मुझे घर की क्लीनिंग तो नहीं करनी, लेकिन मैंने सोचा था कि किचन को मुझे आज बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना, और खाना मैं इतनी जल्दी क्यों बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे लंच टाइम पे 12 बजे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बना के रख दूँ और बाकी दूसरे काम जो हैं वो बाद में करूँ, तो इस तरह माइंड रिलैक्स रहता है। और खाने में मैं आज बना रही हूँ आलू और साथ शिमला मिर्च की सब्ज़ी क्योंकि गोश्त का सालन रखा हुआ था, तो मैंने सोचा तो साथ ही थोड़ी सी सब्ज़ी बना दूँ। और ये मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बस मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया था, उसके बाद आलू डाल दिए थे और उसमें जितने भी मसाले होते हैं, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, नमक वो शामिल कर दिया था और साथ ही एक टमाटर को ब्लेंडर में ब्लेंड करके वो शामिल कर दिया था। और जब वो हल्का सा मैंने भून लिया, जब टमाटर का पानी ड्राई हो गया, तो मैंने जो शिमला मिर्च थी वो इसमें शामिल कर दी और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी कि ये दोनों चीज़ें गल जाएँ। और घर मेरा बिल्कुल साफ़ था, घर को आए मुझे ज़्यादा क्लीन नहीं करना, बल्कि बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि घर की सफाई जो होती है वो मैं सिर्फ़ 2 दफ़ा ही हफ़्ते में करती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और खाना भी मेरा तैयार हो चुका था और अब मुझे करनी थी किचन की आई डीप क्लीनिंग क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोच रही थी करने का, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और आई थिंक 2 वीक्स हो गए थे मैंने किचन को डीप क्लीनिंग नहीं की थी। रोज़ तो मैं साफ़ कर लेती थी, लेकिन एक होता है ना आप दिल लगा के और मेहनत से करते हो, वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह में किचन का काम किया जाए, और टाइम भी होता है सुबह में, आप ये काम बहुत ईज़ी मॉर्निंग टाइम में कर सकते हो क्योंकि बच्चे जा चुके होते हैं, हस्बैंड भी नहीं होता, तो आपके पास टाइम होता है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और 7 जनरेशन का ये क्लीनर है जो मैं यूज़ करती हूँ, इसमें 0% केमिकल होते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मैं ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी। एक तो इससे इतना ज़्यादा क्लीन हो जाता है और जो स्टेनलेस स्टील की चीज़ें होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती है और शाइन आ जाता है उस पे। और जो रूटीन में मेरे जो चूल्हे होते हैं वो भी मैं इससे साफ़ करती हूँ, लेकिन जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ईज़ी कुक जो होता है वो मैं यूज़ करती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पे जो अमेरिकन किचन्स होते हैं, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं। अगर आप रोज़ साफ़ भी करो, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो और इस पे निशान भी बहुत जल्दी नज़र आते हैं। बाकी जो दूसरे कलर्स होते हैं उनमें शायद इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता जितना स्टेनलेस स्टील में नज़र आता है, तो इस पे फिर ना आपको बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत पड़ती है। और बस मैंने चूल्हों को भी बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, उसके ऊपर अच्छी तरह से मैंने स्प्रे कर दिया था। मैंने स्प्रे आप लोगों को दिखाया है जो मैं यूज़ करती हूँ, वो ओवन क्लीनर होते हैं, बहुत अच्छा होता है, उससे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छे चूल्हे साफ़ हो जाते हैं।
और ये देखिए इसमें से कितनी ज़्यादा चिकनाई और ग्रीस निकली है, जबकि मैं चूल्हे रोज़ साफ़ करती हूँ। मैंने सिर्फ 20 मिनट इस क्लीनर को लगा के रखा था और जब तक मैंने दूसरी चीज़ें साफ़ कर लीं। तो देखिए आप लोग रोज़ जितना भी अपने किचन को, घर को क्लीन करें, लेकिन जब डीप क्लीनिंग होती है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन आपका किचन और घर बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है। और वो चीज़ें जो हम रूटीन में साफ़ नहीं कर पाते, जैसे हम रोज़ चूल्हे साफ़ करते हैं, लेकिन हम उसकी जालियाँ और इस तरह से खोल के चूल्हों को हम रोज़ साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो जब आप डीप क्लीनिंग करते हो तो फिर आप एक-एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह साफ़ कर रहे होते हो। और मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि यहाँ पे सारे काम हमें खुद करने होते हैं, तो हमें टाइम को भी खुद ही मैनेज करना होता है। और सफाई के साथ-साथ घर के बाहर के काम भी करने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, हमारे पास कोई हेल्पर यहाँ पे नहीं होती। तो बस हम लोग खुद टाइम को इस तरह मैनेज करते हैं कि हर चीज़ अपने टाइम पर हो जाए। और ये जो काम होता है ये मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में करती हूँ, जो डीप क्लीनिंग के काम होते हैं। और डीप क्लीनिंग में होता ये है कि जैसे ये स्टेनलेस स्टील की सारी चीज़ें होती हैं किचन में यहाँ पे ज़्यादातर, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं और इन पे निशान भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और किचन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ इतना काम होता है, ख़ास तौर पे हम देसियों का, लेकिन अमेरिकन्स मैंने देखे हैं यहाँ पे, उनका किचन इतना ज़्यादा जो सीरियसली गंदा नहीं होता जितना हम देसियों का होता है, क्योंकि हमारी ऑयली चीज़ें इतनी ज़्यादा बनती हैं तो घी तेल इतना उड़ता है और हर चीज़ पे जाता है, तो हम लोगों को ज़रूर सफाई करनी पड़ती है इन चीज़ों की। और किचन में जो सबसे मेन सफाई की चीज़ है वो ये रैक होता है, उसके नीचे जो ट्रे होती है उसको ज़रूर साफ़ किया करें, क्योंकि उसमें रोज़ पानी गिरता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उस पे काई लग जाती है। और सिंक जो मैं साफ़ करती हूँ वो जो एजेक्स होता है मैं उससे साफ़ करती हूँ, और यकीन मानिए सिंक उससे बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है। इतना ज़्यादा साफ़ हो जाता है कि ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल अभी नया लिया है। तो एजेक्स बेस्ट है सिंक साफ़ करने के लिए। और उसके बाद मैंने फ्लोर को भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और किचन की डीप क्लीनिंग हो चुकी है और किचन इतना ज़्यादा साफ़ लग रहा था। और जब आप घर को साफ़ देखते हो तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है और थकन ख़त्म हो जाती है। और बारिश शुरू हो चुकी थी और आज पूरा दिन बारिश थी, और ये हमारे घर का मेन रोड था जहाँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, ज़िंदगी यहाँ पे नहीं रुकती, चाहे बर्फ़बारी हो, चाहे तेज़ बारिश हो रही हो, यहाँ पे लोगों की लाइफ चलती रहती है, यहाँ की ज़िंदगी शायद ऐसी है। और जी, आज मैं बना रही हूँ केक, क्योंकि मुझे अपने बेटे को लंच बॉक्स में भी देना होता है और मैं घर का केक ही देती हूँ क्योंकि बहुत ही मज़े का बनता है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बनता है। इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, साथ ही मैंने आधा जो कप होता है वो ऑयल का लिया है, 1 कप चीनी का और आधा कप मैंने दूध लिया था। अब मैं इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ये केक बहुत ही क्विक बनता है, जो लोग कहते हैं ना बेकिंग करना बहुत मुश्किल है, वो भी इसे बना सकते हैं। अब ड्राई चीज़ों में मैंने 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर मैदा लिया है और 1 जो होता है टीस्पून वो मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है मैंने, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया था, 2 से 3 मिनट मैंने इस मिक्सचर को ब्लेंडर में ब्लेंड किया था और ये देखेंगे इस तरीके से हो जाएगा। अब आपने कोई घबराना नहीं है कि आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, मिक्स करना नहीं। आप इस मिक्सचर को एक साथ भी डालकर मिक्स कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरा बर्तन छोटा है, इस वजह से मैंने इस मिक्सचर को 2 दफ़ा डाला है और मैंने देखें बहुत रफली सा मिक्स कर रही हूँ। बस आपने मिक्स इसे इस तरह करना है कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ, लम्प्स ना रहें, और ये देखेंगे इतना गाढ़ा हमें चाहिए, ना ज़्यादा इससे पतला होना चाहिए, ना गाढ़ा होना चाहिए। और अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस मैंने शामिल कर दिया था, और वनीला एसेंस शामिल करने के बाद भी मैंने इसे मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और उसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और जो भी मिक्सचर था वो मैंने इसमें डाल दिया था, और इसको हल्का सा हम टैप कर देंगे कि इसमें जो भी बबल्स हैं, एयर बबल, वो ख़त्म हो जाए। और मैंने इसको रख दिया था 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए 340 डिग्री पर। और हस्बैंड मेरे आ चुके थे और यहाँ पे मैंने उनको गर्मा गर्म रोटी पका के दे दी थी, क्योंकि उन्हें खाना खाने के बाद दोबारा काम पे जाना था। केक हमारा बेक हो चुका है और मैं आपको टूथपिक डाल के भी दिखा रही हूँ। अगर टूथपिक साफ़ हो तो समझ लें आपका केक बेक हो चुका है। और कलर आप देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है, और इसका बैक साइड भी देखें बिल्कुल भी नहीं जला। मैंने इसे 40 मिनट बेक किया था
और ये बेकरी से ज़्यादा अच्छा बनता है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, कितना स्पंजी बना है। मैं अपने बेटे को लंच बॉक्स में ज़रूर देती हूँ। घर का साफ़-सुथरा केक है। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।